Hello bachon, let's read the given question, and the question states that if log 5c by a, log 3 by 5c and log a by 3b are in AP, where a, b, c are in GP, then a, b, c are the lengths of side of opposite A isosceles triangle, B scalene triangle, C equilateral triangle, D none of these. So the key concept to solve this question is, सो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, सपोज पी क्यू आर ये तीन नंबर्स है और ये एपी में है। तो अगर ये एपी में होगी तो इसके लिए जो कंडीशन होती है दैट इज 2q जो होगी दैट विल बी इक्वल टू p प्लस आर। सिमिलरली जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे दैट इज सपोज पी क्यू आर ये जो हो जीपी में हो, देन जो मिडिल टर्म होती है दैट इज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, तो ये हो जाएगी p इंटू आर। और जो हम लोग यहाँ थर्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे दैट इज सपोज ए बी सी ये जो है साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, मींस द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दैट इज अगर हम लोग ए प्लस बी तो ये ग्रेटर होनी चाहिए सी से, अगर ए प्लस सी देन ग्रेटर होनी चाहिए बी से, अगर बी प्लस सी है देन इट शुड बी ग्रेटर देन ए। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज log 5c divided by a and log 3b divided by 5c and log a by 3b are in AP। तो अगर ये AP में है तो यहाँ पे हम लोग ये वाली प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो जो मिडिल टर्म है तो उसमें लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2 इंटू log 3b divided by 5c, it should be equal to log 5c divided by a plus log a by 3b। तो हम लोग यहाँ पे log की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, दैट इज log की जो प्रॉपर्टी होती है सपोज log m प्लस log n, दो ऐसे लॉगरिथम हो तो ये जो होती है डायरेक्टली इक्वल टू log m इंटू n। और जो सेकंड प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे दैट इज a टाइम्स log b हो तो इसको हम लिख सकते हैं log p टू द पावर a। यहाँ हम लोग नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं जिसकी बेस जो है e है। तो यहाँ से हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए 2 इंटू लॉग 3b डिवाइडेड बाई 5c इक्वल टू, अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगी लॉग और ये हो जाएगी 5c बाई ए इंटू ए बाई 3b। तो यहाँ से ये a और a कैंसिल हो जाएगी एंड अगेन वी विल गेट, अब इस 2 को अगर हम लोग यहाँ पे पावर मिला दे तो इसको लिख सकते हैं लॉग 3b डिवाइडेड बाई 5c की होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग, अब ये हो जाएगी 5c डिवाइडेड बाई 3b। अब यहाँ पे हम लोग दोनों साइड लॉग लॉग है, एंटी लॉग ले लेते हैं तो ये दोनों लॉग कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट टेकिंग एंटी लॉग, तो ये क्या हो जाएगी 3b डिवाइडेड बाई 5c होल स्क्वायर इक्वल टू 5c डिवाइडेड बाई 3b। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगी 3b होल क्यूब डिवाइडेड बाई 5c क्यूब। तो यहाँ से हम लोग क्यूब रूट ले लें दोनों साइड, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3b इक्वल टू 5c विच करस्पॉन्ड्स टू, यहाँ से हम लोग b की वैल्यू लिख सकते हैं 5c डिवाइडेड बाई 3। तो फाइनली हमें b की वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू 5c डिवाइडेड बाई 3। तो हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ जो सेकंड चीज हमें यहाँ गिवन है कि a b एंड c जो है वो gp में है, तो अगेन जो सेकंड प्रॉपर्टीज है दैट वी विल अप्लाई, इसमें लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, और बी की वैल्यू हमने भी फाइंड किया है दैट इज 5c डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, तो ये हो जाएगी 25/9 सी स्क्वायर। तो 25/9 c स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, तो यहाँ से एक सी कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट a इज इक्वल टू 25c डिवाइडेड बाई 9। तो हमने b भी फाइंड कर लिया, a भी फाइंड कर लिया, सारे c के टर्म्स में सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड किया 25c/9 और b की वैल्यू हमने फाइंड किया है दैट इज 5c डिवाइडेड बाई 3, और c जो है वो c ही है क्योंकि हमने सारे वैल्यू c के टर्म्स में फाइंड किया। सो अगर हम लोग यहाँ पे b प्लस
सी फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगी 5c प्लस 3 प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगी 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगी 5c प्लस 3c, दैट इज 8c डिवाइडेड बाई 3। तो अगेन b प्लस सी इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 24c डिवाइडेड बाई 9। और हमने अभी फाइंड किया a जो है दैट इज इक्वल टू 25c बाई 9। तो जब बेस सेम है तो यहाँ से लोग देख सकते हैं b प्लस सी जो है दैट इज लेस देन a है, क्योंकि a जो है 25c बाई 9 है और b प्लस सी 24c बाई 9 है। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, अगर कोई ट्रायंगल की साइड ए बी सी है तो कोई भी दो साइड जो होगी दैट विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन थर्ड साइड होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। दैट मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं ये जो ए बी सी है ये कोई भी ट्रायंगल की साइड नहीं है, तो हेंस ए बी एंड सी आर नॉट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ any triangle, right? So this is the final answer of the given question, that is ABC जो है वो कोई भी ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर रही है। तो अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल मींस कोई भी ट्रायंगल नहीं है, दैट मींस नन ऑफ दीज। I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.